बहू ये लो साड़ी और इसके साथ के गहने, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कुलदेवी की पूजा के लिए चलना है। जी माँ जी, कहकर रुचि ने अपनी सास मीनाक्षी जी से वो सामान ले लिया। मीनाक्षी जी कमरे से बाहर आईं तो उनकी बेटी बोली, माँ ये तो आपकी साड़ी है ना। मीनाक्षी जी ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, तो क्या हुआ, इतने सालों से ऐसी ही पड़ी है तो इसे ही दे दी, इसे कौन सा नए पुराने की परख होगी। दिखने में तो वो साड़ी बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसमें लगे गोटे और सितारे बहुत चुभ रहे थे। रुचि उसे पहनकर बहुत असहज महसूस कर रही थी। रुचि ने दबे स्वर में कहा, माँ जी ये साड़ी बहुत भारी है, मुझसे संभल नहीं रही। मीनाक्षी जी मुंह बनाते हुए झट से बोली, हाँ हाँ, मुझे तो पहले से ही पता था कि जिसने अपने माँ बाप के घर में कभी इतने भारी कपड़े देखे भी नहीं, वो कैसे इनको पहन पाएगी। वो तो हमारे खानदान की रीत है ये सब पहनने की, इसलिए देने पड़े। रुचि हक्की बक्की रह गई कि इस बात में उसके माता पिता कैसे आ गए। शादी से पहले भला कौन लड़की इस तरह के कपड़े गहने पहनती है। नई दुल्हन थी, अभी शादी को 2 दिन ही हुए थे। ससुराल में सभी खाने पीने के शौकीन थे, इसलिए रसोई में रोज ही ढेरों व्यंजन बनते थे। रुचि को घी की खुशबू ज़्यादा पसंद नहीं थी। लगातार गारिष्ठ खाना खाने के कारण उसका जी मिचलाने लगा। जब खाने की टेबल से उठकर वो वॉशरूम में भागी तो भी सास बिना बोले नहीं रही। मायके में तो कभी हमारे घर जैसा खाना खाया नहीं होगा, इसलिए अच्छा खाना हजम नहीं हो रहा है। रुचि के कानों में ये शब्द पड़े तो उसकी आंखें छलक आईं। जब गरीब घर की बेटी पसंद नहीं थी तो क्यों ऐसे घर से रिश्ता जोड़ा। वो चिल्ला चिल्ला कर सब कुछ कह देना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता का चेहरा उसकी आंखों के आगे आ जाता है, जो कह रहे थे, बिटिया ससुराल का मान बनाए रखना। ससुराल में सारी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन घर के काम घर की औरतें ही करती थीं। रुचि के आगे आज कपड़ों का ढेर लगा था। सामने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी रखी थी, लेकिन रुचि को पता नहीं था कि उसे चलाते कैसे हैं। आजकल तो नौकरों को भी पता होता है। ननंद जो इधर उधर घूम रही थी, रुचि ने उसके पास जाकर पूछा, दीदी ये मशीन कैसे चलती है। रुचि के पूछते ही ननंद जोर से हंस पड़ी। मीनाक्षी जी ने सुना तो वो भी व्यंग से मुस्कुराते हुए बोली, बेटा इसे बता दे कि ये मशीन कैसे चलती है। आजकल तो नौकरों को भी पता होता है कि वॉशिंग मशीन कैसे चलती है, लेकिन तेरी भाभी का भी क्या दोष है। बेचारी ने अपने बाप के घर कभी ऐसी मशीन देखी ही नहीं होगी। रुचि के गालों पर आंसू लुढ़क आए। उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, सच कहा आपने माँ जी, मैंने अपने बाबा के घर सच में ये सब नहीं देखा। मैंने अपने बाबा के घर ये भेदभाव कभी नहीं देखा जो यहाँ मेरे साथ होता है। भले ही रोज़ रोज़ पकवान ना बनते हों, लेकिन जो भी बनता था वो हम खुशी खुशी खाते थे। और सच पूछिए तो वो सादा खाना भी आपके यहाँ के 56 भोग से अच्छा था, क्योंकि वो मुझे सम्मान और अपनेपन से मिलता था। मैंने अपने बाबा के घर प्यार और संस्कार देखा है, जो शायद इस घर में मुझे कभी नहीं दिख पाएगा। मीनाक्षी जी आवाक सी रुचि का मुंह देख रही थी। तभी रुचि का पति मनीष उसकी बहस सुनकर एक हाथ में वैसाखी लिए आ गया। माँ, रुचि ठीक कह रही है, आप इसके मायके की आर्थिक संपन्नता की तुलना मुझसे कर रही हैं, तो मेरे शारीरिक संपन्नता की तुलना भी क्यों नहीं करती। इसके माता पिता ने इसे संस्कारों की दौलत दी है, तभी तो शारीरिक रूप से एक पैर से अपाहिज होने पर भी ये मुझे और आपको पूरा मान सम्मान दे रही है। रुचि ने आगे बढ़कर मनीष के मुंह पर हाथ रख दिया। नहीं नहीं, प्लीज़ आप अपने आप को मत कोसिए। आपके साथ जो दुर्घटना हुई वो किसी के साथ भी हो सकती है। मीनाक्षी जी की आंखें नम हो रही थीं। मनीष सच ही तो बोल रहा था। इतनी दौलत और जायदाद होने पर भी एक पैर में कमी हो जाने के कारण किसी अमीर घराने की लड़की उससे शादी करने को तैयार नहीं थी। तब मीनाक्षी जी के भाई ने ही अपनी जान पहचान के मध्यम वर्गीय परिवार की रुचि का रिश्ता सुझाया था। मीनाक्षी जी ना चाहते हुए भी मनीष का रिश्ता लेकर रुचि के घर गई थीं। मनीष फिर बोला, माँ, घर की बहू तो खुद ही गृह लक्ष्मी होती है, इसलिए आपसे विनती है कि आप इसका भी बाकी सदस्यों की तरह सम्मान करें। मीनाक्षी जी ने रुचि से माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो बहू, मैं ही भूल गई थी कि जिसे मैं हर दिन अपमानित करती हूँ उसने मेरे बेटे का मान बढ़ाया है। मीनाक्षी जी ने रुचि को गले लगा लिया।
दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। मनीष का मन भी हल्का था क्योंकि उसकी अर्धांगिनी अब सच में उसके परिवार का हिस्सा बनने जा रही थी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी हमारी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गाइज़, आप लोग वीडियो देख लेते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।